आप लोगों को दिल की बात कहने के लिए आया हूँ, इंडो पाक वाला रिश्ता बताने के लिए। मेरा नाम है हबीब ताहिर, मैं इंडिया हैदराबाद से हूँ और मेरी बेगम पाकिस्तान लाहौर के हैं। मैं आप लोगों को इंडिया पाकिस्तान के कुछ ऐसे बातें बताना चाह रहा हूँ जो कपल्स है जो इंडिया पाकिस्तान में शादी करना चाहते हैं उनके लिए। इतना आसान नहीं है इंडिया पाकिस्तान में शादी करना। बहुत सारे पेपर्स लगेंगे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, बहुत सारे काम आप लोगों को ऐसे करना पड़ेगा, फिरना पड़ेगा, पैसा लगेगा, सब उसके बाद ही होगा। तो हर कोई ये नहीं कर सकता है। जिसके पास हिम्मत है और वो 100% अपने साथ रहना चाह रहा है, अपनी बेगम के साथ या अपने हस्बैंड के साथ, उन्हीं के लिए है। जो इंटरेस्ट दिखाते हैं मेरे लव स्टोरी पर, मेरे इंडिया पाक कपल पर कि कैसे क्या हुआ है, तो मैं आपको थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है पर पूरा A to Z आप लोगों को समझाऊंगा इस बारे में, क्या क्या मैंने बनाया है, पेपर्स कौन से लगे, कैसे किया है। अगर इंटरेस्ट हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, इंशाल्लाह सपोर्ट दिखाए। तो मैं अपनी जर्नी बताता हूँ जिससे आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा क्या किस तरीके से होता है पेपर्स। मैंने तो 2-3 निकाह पाकिस्तान में किए थे जो डॉक्यूमेंट्स नहीं बने सही से। उसके बाद मैंने क्या किया है, वर्क वीज़े पे अपनी बेगम को पाकिस्तान से सऊदीया बुलाने के लिए वर्क वीज़ा निकाला हूँ। तो वर्क वीज़े पे मैंने बुलाया, उससे 1 हफ़्ता पहले एक निकाहनामा हमारा बना है और उसके बाद मैंने सऊदीया बुलाकर उनके डॉक्यूमेंट्स पे अपना नाम ऐड करवाया। अब डॉक्यूमेंट्स पे नाम ऐड करवाने का क्या प्रोसेस है सऊदीया का, तो मैं बताता हूँ। दोनों के काम में रहना चाहिए और उसके बाद आप हस्बैंड निकाहनामा लेके जाए इंडिया एम्बेसी और वहाँ जाकर अपने पासपोर्ट पर वाइफ का नाम ऐड करवाए, स्पॉस नेम, ठीक है। जैसा आपके पास पासपोर्ट आ जाएगा हाथ में, हाँ, तो फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा, पाकिस्तानी एम्बेसी जाकर उनके आईडी कार्ड पर नाम ऐड करवाना है। तो उस टाइम वो लोग हमसे लेटर मांगे थे कि लेटर लिख के दो। वो लेटर लिख के देना होगा कि आप परमिशन दे रहे हैं कि हाँ भाई मैं परमिशन दे रही हूँ कि ये मेरे हस्बैंड हैं, हम इनका आईडी कार्ड पर नाम चेंज करवाना चाह रहे, नाम ऐड करवाना चाह रहे। ये मेरे हस्बैंड हैं, हम उनका नाम ऐड करवाना चाह रहे। ये बोल के पेपर पे लिख के सिग्नेचर करके आईडी कार्ड ऑफिस पर आईडी कार्ड अप्लाई करने गए। वो लोग तो ले लिए पर आईडी कार्ड बनाए नहीं। वो लोग बोले ये इंडो पाक का केस है तो इसके लिए टाइम लगेगा। तो वो लोग क्या किए, हमें बोले कि आप जाए, आप कॉल आएगी, कॉल आने के बाद आपको यहाँ आना होगा अगले दिन। तो फिर हम लोग चले गए, फिर से 1 महीना करीब हम लोगों को कॉल आई है, आप लोगों की इंक्वायरी है, आप लोग यहाँ आए। फिर मैं जिद्दा गया, जिद्दा जाकर फिर वहाँ बैठे, फिर वहाँ के ऑफिसर जो थे एम्बेसी के पाकिस्तानी, फिर वो लोग हमसे सवाल जवाब करें, कब मुलाकात हुई, कैसे मुलाकात हुई है, कब से जानते हो, कितने साल हो गए, घर पर कौन है, क्या है, पूरे डिटेल्स। तो ऐसा होता है। तो जब पूरे डिटेल्स पूछने लगे, जो था मैंने तो सच सच बताया, वाइफ ने सच सच बताया था, कोई इशू नहीं है। जो आप लोग भी है जो सच है वही बताओ, रिलेटिव है या नहीं, लव मैरिज है, लव था, कितने साल था, पूरा जो है वो हकीकत बताओ, कोई मसले की बात नहीं है। वो होने के बाद हमारा निकाहनामा रिव्यू हुआ था, एक बार रिकरेक्शन हुआ था, क्योंकि मौलाना साहब की एक छोटी सी गलती थी इसके अंदर कि निकाहनामे में हैदराबाद लिखे थे लेकिन इंडिया हैदराबाद नहीं लिखे थे, क्योंकि पाकिस्तान में भी एक हैदराबाद है। तो फिर मैंने क्या किया, नहीं, इंडिया लिखना लाजिम ज़रूरी है। फिर एड्रेस चेंज करवा के इंडिया लिखाने लगाए थे। एड्रेस तो वही था, खाली इंडिया लिखाने लगाए थे। तो रिव्यू हुआ था हमारा निकाहनामा। वालों ने पूछा है आपका निकाहनामा रिव्यू क्यों हुआ है। फिर मैंने बताया ऐसे ऐसे मिस्टेक हो गई थी, इंडिया लिखा हुआ नहीं था, सब एड्रेस लिखा हुआ था, एड्रेस इंडिया नहीं लिखा हुआ था। तो फिर उसके बाद वो लोग ओके करके फिर 1 महीने के बाद हमको बुलाए कि 1 महीने के बाद आए, आईडी कार्ड लेके जाए, आपको मैसेज या कॉल आ जाएगा। तो फिर मैंने वापस आया, फिर उसके बाद मैंने इंतज़ार किया, उसके बाद मुझे कॉल आई है। फिर मैं एम्बेसी की चले गया हूँ आईडी कार्ड लाने के लिए, तकरीबन 20 दिन या 1 महीना करीब हो गया था। फिर वहाँ से आईडी कार्ड लेकर मैंने क्या किया, अपनी वाइफ के पासपोर्ट पे अपना नाम
स्पॉस करवाने के लिए वहीं एम्बेसी में चले गया हूँ पासपोर्ट लेकर। फिर बेगम का पासपोर्ट दिया, वहाँ भी ऐसे ही था, थोड़ा सा यहाँ लिख कर दो, लेटर बना के दो, वो भी बना दिए। और 5 साल का और एक 10 साल का होता है। तो याद रखिए जितने भी लोग हैं, कभी भी हो पासपोर्ट इंडिया पाकिस्तान का, कभी भी हो 5 साल का कम वाला नहीं बनाओ, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा वाला बनाओ, क्योंकि ये एक बार होने वाला काम है। आप बात करें कि नहीं करोगे, हर एक 2 4 साल 5 साल में करने से अच्छा एक बार करो, काम पक्का करो। तो 10 साल का बनाओ, आसान रहेगा। जब ये हो गए, डॉक्यूमेंट चेंज हो गए, पासपोर्ट भी बन के आ गया, पासपोर्ट पर नाम भी आ गया है और आईडी कार्ड पर भी नाम आ गया है। फिर बेगम को मैंने पाकिस्तान भेज दिया है, भेज कर फिर अपने फैमिली वीज़े पर बुलाया। तो जब फैमिली वीज़ा आप इशू करोगे, जब आप फैमिली वीज़ा इशू करोगे, जब आपके डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स बनने के बाद आपको एक काम करना पड़ेगा। निकाहनामे पे लाजिम ज़रूरी है पूरा वर्ड टू वर्ड स्पेलिंग, उर्दू में स्पेलिंग और इंग्लिश में दोनों वर्ड टू वर्ड सही है क्या नहीं, ये देख लेना ज़रूरी है। क्योंकि एक नुक्ता, एक आई का भी फ़र्क है, एक डॉट का भी फ़र्क आएगा, तो आपका फिर मुफा से अटैच नहीं होगा निकाहनामा। जब ये हो जाएगा, उसके बाद आपको करना होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए, निकाहनामा बन गया है आपका आईडी कार्ड पर नाम आ गया है, हस्बैंड का नाम, और हस्बैंड के पासपोर्ट पर वाइफ का नाम, इंडिया का बता रहा हूँ मैं, इंडिया के पासपोर्ट पर वाइफ का नाम आ जाएगा। और एक बात बहुत कम लोगों को पता है, इंडिया के पासपोर्ट पर जब वाइफ से आप निकाह करोगे तो वाइफ के नाम के आगे आपके पासपोर्ट पर पाकिस्तानी भी लिखा आएगा। तो ये डरने की बात नहीं है, ये नॉर्मल है। तो जब ये हो जाएगा, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स बन गए। अब आपको फैमिली वीज़े पे बुलाना है वाइफ को या हस्बैंड को, तो आपको मुफा से अटैच करवाना पड़ेगा निकाहनामा। मुफा में निकाहनामा अटैच कराने का प्रोसेस ये है, मुफा में जाए आप, पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके जाए, पुराने पासपोर्ट की कॉपी, न्यू पासपोर्ट की कॉपी, फ़ोटोज़ कॉपी लेके जाए, वहाँ निकाहनामा मुफा से अटैच करवाए। हाँ, और एक दूसरी बात, इस्लामाबाद, लाहौर, ये 2 जगह आप लोगों का काम होने वाला है। बाकी के छोटे नादरा ऑफिस में जाओगे, वो लोग आप लोगों को इनकार कर देंगे, नहीं जी ये क्या है यार, ये तो मसला अलग ही है, ये तो मुश्किल है, वो लोगों को खत्ता ही नहीं मालूम है। मेरे साथ हुआ है 2 4 बार, ने बहुत बार हुआ है। लाहौर और इस्लामाबाद से दूर होते हुए पेंडी के सेट समझो दूसरे नादरा ऑफिस से बनाने के लिए गए थे। वो लोगों को पता ही नहीं है, नादरा ऑफिस वालों को, नहीं जी ये तो मुश्किल है, वो है, तो लोगों को भी आइडिया नहीं है। तो आप काम करवाए तो इस्लामाबाद या लाहौर, ये बड़े बड़े शहरों से करवाए, लोगों को पता है ये सब चीज़ों का। तो ऐसी बात है, नाम की मिस्टेक नहीं रहना है। अगर सपोज़ कोई बाई चांस मुफा से अटैच नहीं हुआ, कोई रिजेक्ट हो जाता है आपका मुफा से अटैच होना, पूछे क्या वजह है रिजेक्ट होने की, हमें भी पता लगे, फिर हम आगे और पेपर सही से बनाएं या कुछ तो करें। जो नीचे पोस्ट पे है ना, नहीं है लोगों को, मैनेजरों से बात करें, क्योंकि वो लोगों को पता है। पूछे, वो लोग भी आप लोगों को बताते, क्लियर करेंगे, ऐसी की बात ऐसा है, ऐसी की बात ये है, ये पेपर्स में आपकी मिस्टेक थी, फिर रिकरेक्शन कराए वो पेपर्स, इंशाल्लाह भी काम हो जाएगा। अब दूसरा, आप लोगों को तो पता है मेरे घर एक मेहमान आया है और पाकिस्तान में उनके पैदाइश हो गई है बाई चांस। पूरी कोशिश थी सऊदीया बुलाने की, पूरा A to Z काम हो गया था, बस पासपोर्ट आने की देरी थी और बेगम को यहाँ लेके आने की देरी थी, पर किस्मत सही साथ नहीं दिए। तो ये बात है, पाकिस्तान में हो गया है मेरा लड़का। ये बात है कि अब मेरा जो बेबी है वो पाकिस्तान में पैदा हो गया है। अब पाकिस्तान में पैदा होने के बाद आपके पास 2 चांसेस है, या तो आप इसे पाकिस्तान की नेशनलिटी दे दे या तो इंडिया की नेशनलिटी दे। इंडिया की नेशनलिटी को थोड़ा बहुत फिरना पड़ेगा, थोड़ा बहुत प्रोसेस ज़्यादा है, टाइम लगेगा। तो इंशाल्लाह मैंने अपने बेटे के लिए
इंडिया की नेशनलिटी चॉइस की है। तो इंडिया की नेशनलिटी रखने का एक फ़ायदा ये है कि लड़का हो वो इंडिया जा भी सकता है, पाकिस्तान जा भी सकता है, कोई मसला नहीं आएगा। अगर पाकिस्तान का हो जाएगा नेशनलिटी बेटे का, तो फिर वो इंडिया आने के लिए इसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि इंडिया के कानून थोड़े सख्त है, तो मुश्किल पैदा हो जाएगी। तो इंडिया के मैं इंशाल्लाह आप लोगों को प्रोसेस भी बताऊंगा धीरे धीरे कि बच्चे की नेशनलिटी कैसे लेना चाहिए, क्या क्या पेपर्स, कौन से पेपर्स, धीरे धीरे मैं आप लोगों को सब बताऊंगा।